दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। पाकिस्तान पर बैन लगा दिया गया है। जी हां, पाकिस्तान की कई बड़ी कंपनियों पर बैन लगा है और किसी बड़ी कंपनी पर बैन लगना उस देश के लिए एक बड़ी मुसीबत बनती है। और अगर बैन लगाने वाला अमेरिका हो तो आप समझ सकते हैं कि मुसीबत कितनी बड़ी हो सकती है। पाकिस्तान की जनता इसीलिए अमेरिका से और चिढ़ती है और जलती है। कमाल यह है कि अमेरिका की गुलाम सरकार ही इस वक्त पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जो अभी सरकार है, अमेरिका के इशारों पर नाचने वाली शहबाज शरीफ की सरकार है। अब वो भी कुछ नहीं बोल सकती, वो भी कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और अमेरिका की नहीं बनती थी, क्योंकि इमरान खान अमेरिका की एक भी बंदा सुनता नहीं था। इस वजह से इमरान खान को उसकी सीट से गिरा दिया गया और जबरदस्ती एक अमेरिकी जानवर उस पर बैठा दिया गया, जिसकी संपत्ति पाकिस्तान में कम और विदेश में ज्यादा है। नाम शहबाज शरीफ है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने वाला अमेरिका है। जानकारी के मुताबिक वैसे तो पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त अमेरिका बनता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने पाकिस्तान की कई सारी कंपनियों पर बैन लगाते हुए कहा है कि ये कंपनियां पाकिस्तान के परमाणु बम बनाने में, परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स को प्रोवाइड करवा रही थी, दे रही थी, सप्लाई करवा रही थी। और सिर्फ ये कंपनियां पाकिस्तान के लिए ही मदद नहीं कर रही थी, पाकिस्तान के परमाणु हथियारों में मदद नहीं कर रही थी, इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा ईरान और उसके अलावा रशिया, ये पाकिस्तानी कंपनियां मदद कर रही थी इन तीनों चारों देशों को। पाकिस्तान, ईरान और खुद रशिया, और इसके अलावा एक आध देश का और नाम है जहां पर यह कंपनी परमाणु और खतरनाक हथियार बनाने के पार्ट्स की सप्लाई कर रही थी। इस पर पूरी तरह से अमेरिका ने चिढ़कर पाबंदी लगाते हुए कहा कि पाबंदी लगाना जरूरी था, क्योंकि यह हमारे लिए खतरा बन रहा था। अब इसमें फायदा किसका हो गया? भारत का फायदा हो गया। अमेरिका में सरकार जो बाइडेन की है, उम्मीद यह थी शहबाज शरीफ वालों को कि यह फायदा पाकिस्तान को पहुंचाएगी, लेकिन यह पाकिस्तान को तगड़ा झटका लग गया। कैसे? पाकिस्तान में जो नए आर्मी चीफ आए हैं, उन्होंने आते ही भारत को आंख दिखाना शुरू कर दिया। कभी एलओसी पर जा रहे हैं, बॉर्डर के इलाकों में जा रहे हैं, बयानबाजी करते हुए कह रहे हैं कि अगर भारत ने जंग शुरू की तो पाकिस्तान मुंहतोड़ जवाब देगा। ऐसे में ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ को तगड़ा झटका हो सकता है। पाक आर्मी में रह चुके जनरल हयात ने पाकिस्तान को अभी कुछ वक्त पहले ही परमाणु बम पर फोकस करने को कहा था कि आप परमाणु बम पर नजर रखिए कि परमाणु हमारा मजबूत होना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन हमारे तगड़े होने चाहिए। ऐसे में पाकिस्तान आर्मी के जो नए चीफ आए हैं, उनके लिए बड़ा झटका यह हो गया कि पाकिस्तान को सीधा ही उस कंपनी को ब्लॉक कर दिया है, बैन कर दिया है, जो पाकिस्तान की परमाणु ताकत को मजबूत कर रही थी कंपनियां। खैर, जाने अनजाने में, या आप माने या मत माने, इसमें भारत का फायदा हो गया है। बहरहाल, वहीं मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान के हालात बेहद खराब हैं। अजी इतने खराब हो गए हैं कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में ही जो सऊदी अरब की एम्बेसी है, वहां पर मौजूद सऊदी अरब के जो राजदूत हैं, उनसे मुलाकात करके $3 बिलियन तुरंत इमरजेंसी बताकर मांगे हैं। यानी पाकिस्तान में बीमारी तेजी से बढ़ रही है, मलेरिया, बाढ़ की वजह से कई सारी बीमारी, फिर पाकिस्तान में गरीबी, गुर्बत, फिर पाकिस्तान में टीटीपी और अलग अलग आतंकी दहशतगर्द संगठनों का रौला चल रहा है, जगह जगह धमाके, कत्लेआम हो रहा है। यह शुरू हो चुका है, गोलीबारी, टीटीपी ऐलान, और टीटीपी तो डंके की चोट पे कर रहा है। उसके बाद
ये अमेरिका का बैन, उसके बाद पाकिस्तान में जो सरकार है उसके पास पैसा ही नहीं है और इतनी बुरी हालत में जा चुकी है ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट, और ये पाकिस्तान इतने बुरे हालात में है कि अब $3 बिलियन मांगा है सऊदी अरब से तुरंत। वहीं दोस्तों इतवार बाजार में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पॉश इलाके में बड़ी मार्केट में H1 इलाके की ये मार्केट कही जाती है, कॉलोनी की H1, वहां पर जबरदस्त आग लग गई जिससे 150 दुकानें झुलस गई हैं। ऐसे में सोचिए 150 दुकानों से कितने लोगों का घर चलता होगा। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए उधर चाइना ने CPEC प्रोजेक्ट के अंदर जो है पाकिस्तान में लगभग $14.5 बिलियन खर्च किए हुए हैं। ऐसे में कहानी यह हो रही है कि फायदे की जगह नुकसान हो रहा है चाइना को। तो अब चाइना क्या कर रहा है, इस CPEC प्रोजेक्ट में तुर्की को शामिल करने की कोशिश कर रहा है। खैर, मोदी जी ने कहा था कि चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, लेकिन यहां कहानी उल्टी हो गई है कि नेपाल उल्टा भारत को आंख दिखा रहा है। जी हां, सबूत आपकी स्क्रीन पर। इससे पहले अंधभक्त बेहोश हो जाएं और हमें कुछ कहने लगें, पहले ही रिपोर्ट पूरी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। नेपाल भारत को नोटिस पर नोटिस भेज रहा है। जो PM ओली हैं बड़ा खेल खेल रहे हैं। 3 नोटिस भेजा जा चुका है। नेपाल ने 1 साल में भारत को 3 राजकीय नोटिस भेज दिए हैं। तीनों नोट में सीमा को लेकर भारत से आपत्ति जताई गई है। नेपाल का आरोप है कि भारत ने किसी भी नोट का, जहां जो नोटिस है उसका जवाब नहीं दिया है। इस नोटिस में नेपाल ने महाकाली नदी पर बांध को एक तरफा बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। इस नोट में नेपाली विदेश मंत्रालय ने झड़प वाली जगह को विवादित बताते हुए संयुक्त निरीक्षण यानी जांच की रिक्वेस्ट की है कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यानी जो अब भारत है, भारत पर आरोप लगाकर भारत का जो हिस्सा है, जमीनी इलाका है, उस पर अपना हक नेपाल जता रहा है। यानी आंख नेपाल भारत को दिखा रहा है। कहा भारत के माननीय प्रधानमंत्री 56 इंच वाले ने कहा था कि हम चीन को आंख दिखाएंगे। वहीं अब एक बड़ी खबर आपके सामने, भारत के विदेश मंत्री ने पार्लियामेंट में ऐसी बात कह दी है जिससे हमारी पिछली 2 साल की सारी रिपोर्ट सही साबित हुई हैं और अंधभक्तों को वापस अब गुफा में घुसना पड़ेगा। उन्होंने जो बोला है उसी में कई सारे सवाल भी हैं और मेरी हर रिपोर्ट का वेरिफिकेशन भी वहीं से मिलेगा। भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने पार्लियामेंट में कहा कि चीन के साथ रिश्ते तभी ठीक होंगे जब वो बॉर्डर पर गतिविधि करना बंद करेगा, अपनी हरकत करना बंद करेगा और जो हथियारों की तैनाती कर रहा है उसको बंद करेगा। यानी आप समझ लीजिए कि यही बात 2 साल से मैं चीख चीख कर कह रहा हूं तो गू खोर कह रहे थे पाकिस्तानी छपोट गद्दार। अब भारत के विदेश मंत्री वही कह रहे हैं जो 2 साल से ये अंधभक्तों का बाप कह रहा था। सुनिए। Diplomatically, we have been very clear. We have been very clear with the Chinese that we will not tolerate, we will not countenance attempts to unilaterally change the line of actual control, and that so long as they continue to seek to do that, and if they have built up forces which in our minds constitute a serious concern in the border areas, then our relationship is not normal. And the abnormality of that has been in evidence in the last few years. Meanwhile, the military commanders continue to engage each other, and I think given the sensitivity of that matter, it is something which is left to the military commanders to deal with, and I think the House should be understanding of the national sensitivity of such a delicate matter. सुन लिया? यानी सच बात है कि बॉर्डर पर चीन भारत के खिलाफ हरकतें कर रहा है,
यानी यह सच बात है। भारतीय विदेश मंत्री ने इस बात को कह दिया है कि चाइना भारत को लाल आंख दिखा रहा है, हथियार तैनात कर रहा है, भारत की जमीन पर गंदी नजर रख रहा है। लेकिन एक बात अभी भी है, उसी चाइना से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मोदी जी आज भी उसी चीन के साथ तगड़ा बिजनेस कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस से मीडिया ने पूछा कि वो जो लिस्ट आपने दुनिया की जारी करी, जिसमें जिस देश के अंदर धार्मिक आज़ादी नहीं है और किसी धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, उसमें भारत का नाम क्यों नहीं है? चीन और अगर पाकिस्तान है तो भारत क्यों नहीं? भारत में तो मुसलमानों पर, दलितों पर लगातार अन्याय हो रहा है। तो इस पर जवाब देते हुए अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि भारत इस लिस्ट में नहीं है, क्योंकि भारत हर धर्म का घर है, यानी सभी धर्मों का एक घर जो है वो भारत है और भारत धर्मनिरपेक्ष है। भारत में सबको समानता का अधिकार है और हमारी भारत पर नजर है। यानी अमेरिका ने, अभी इसमें देखिए अंधभक्त खुश नहीं हो सकते। क्यों? इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति खुश नहीं हो सकता, क्योंकि उनका मानना यह है कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा और हिंदू राष्ट्र है, वो ये कहते हैं। लेकिन अमेरिका लिस्ट में नाम नहीं लेकर भी ये बात बोल रहा है कि भारत आज़ाद है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यानी एक तरह से भारत को ये कह भी दिया कि हमारी नज़र है। लेकिन इसमें जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो ये है कि इस लिस्ट में अमेरिका की भारत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भारत की ज़रूरत अमेरिका को है चीन के खिलाफ। 100 की सीधी ये है। अब इन्होंने जमकर भारत की तारीफ करी कि नहीं, भारत में जो है आज़ादी है, हमारी भारत पर नज़र भी है। यानी कह दिया है कि अभी ऐसे हालात नहीं हुए हैं कि जैसे हम, हाँ यानी ये एक बार और 2002 होगा तब ये कुछ ऐसा करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बड़ी खबर ये है कि UK US यानी ऑस्ट्रेलिया, UK और US, जी हाँ, इन तीनों के डिफेंस मिनिस्टर ने मुलाकात करी है, मीटिंग करी है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। अमेरिका, UK और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टरों ने, रक्षा मंत्रियों ने मुलाकात करी है, जिसमें जो है तीनों के बीच अहम बात ये हुई है कि ऑस्ट्रेलिया को चीन के खिलाफ खतरनाक युद्धपोत दिया जाएगा और ऑस्ट्रेलिया में ही अमेरिका और ब्रिटेन की फौज चीन के लिए तैनात होगी। अब आप समझ सकते हैं इससे चाइना कितना ज़्यादा नाराज़ हो सकता है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपकी स्क्रीन पर है, पहले कुछ अंश देख लीजिए। Secretary Wallace of the UK is joining us to deepen our trilateral security partnership. AUKUS will enhance our shared ability to sustain peace and stability in the Indo-Pacific. I look forward to discussing the significant achievements that we've already made through the AUKUS partnership and our shared vision for the next phase of security cooperation. दोस्तों, इसके बाद चीन ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर तीनों ने मिलकर कदम उठाया है, इससे स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाएगी। ये भड़काने वाला कदम है। वहीं दोस्तों, एक बार फिर से इस्लामोफोबिया बड़े ही लेवल पर नेदरलैंड ने भी फैलाना शुरू कर दिया है। नेदरलैंड ने एक ऐसा कानून, अब जो खबर बताने जा रहा हूँ इसका भविष्य बता रहा हूँ, अब ऐसे ही कानून की मांग भारत में गूखोर भी करेंगे, लेकिन ये काफ़ी खतरनाक नेदरलैंड के लिए होने वाला है, क्योंकि नेदरलैंड ने क्या किया है, नए कानून बनाने की कोशिश की है और ये बातचीत वहाँ पर कानून मंत्रियों के बीच चल रही है, सोच रही है सरकार, और कानून ऐसा लाने वाली है जिससे ऑफिशियली कानूनी तौर से कुरान को पूरी तरह से सेंसर कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। नेदरलैंड में कहीं भी, चाहे मस्जिद हो, घर हो, कुरान आप नहीं रख सकते। अभी ये सोच ही रहा है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन OIC से लेकर बड़े बड़े संगठनों ने इसकी आलोचना करी है और कहा यह जा रहा है कि कई नॉन मुस्लिम देश भी हैं जो इसकी आलोचना कर रहे हैं। नेदरलैंड के लिए इस कानून को बनाने से पहले ही बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वहीं दोस्तों, पेरू, अमेरिका के निचले हिस्से में ये देश मौजूद है। पेरू के प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट थे, सारी शक्ति उनके पास थी, वो जो है अचानक से सामने आए और कांग्रेस जो थी वहाँ की सरकार में विपक्ष की पार्टी, उसको पूरी तरह से भंग कर दिया, सभी पार्टियों को भंग कर दिया और फिर इन्होंने कह दिया कि मैं जो खुद
संविधान नया कानून अलग लेके आऊँगा। इससे पहले और कुछ होता, तुरंत इनका जो ये पूरे देश पर कब्जा करने की चाल चल रहे थे, इनको मिलिट्री ने गिरफ्तार कर लिया और जो वाइस प्रेसिडेंट थी उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है। मिलिट्री कूप कहा जा रहा था कि ये सेना के साथ मिलकर कर सकते थे, लेकिन ये फेल हो गया है। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी का वीडियो भी सामने आया जिसमें उनको गिरफ्तार करके बिठाया गया है। दोस्तों ये तो अच्छा हुआ कि ये गिरफ्तार हो गया, हालांकि अपने वाले को आइडिया मिल गया होगा। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, जोक्स अपार्ट। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।